अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट इंटीग्रल 0 to π/2 log अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू पाई log अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हमको दे रखा है। ठीक है, डी थीटा भी है। अब क्या करते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलने वाला है, लेफ्ट में डी आई अपान डी अल्फा और राइट में क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 to π/2, क्योंकि हम अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो भी करेंगे डिफरेंशिएशन अल्फा को देख के करेंगे। तो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/समथिंग। तो 1/समथिंग की जगह पे क्या है, अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। डी थीटा बाहर है, उसको बाहर रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेन रूल लगा के फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्योंकि हम अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ का कॉस स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट रहेगा और अल्फा का 2 अल्फा हो जाने वाला है, अल्फा का 2 अल्फा हो जाने वाला है। अब क्या करते हैं, एक बात देखो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया था, अल्फा के रिस्पेक्ट में। अब क्या लिखा हुआ है, डी थीटा, मतलब जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो अब अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जब हमने डिफरेंशिएट किया अल्फा के रिस्पेक्ट में तो उस टाइम पे थीटा कांस्टेंट था, लेकिन अब जब इंटीग्रेट आगे हम करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उस टाइम पे अल्फा कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो क्या कर सकते हैं, 2 अल्फा को बाहर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 2 अल्फा बाहर हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और ऊपर क्या बीटा स्क्वायर ऐड भी करते हैं और बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, जिससे होगा क्या, कुछ टर्म कट जाने वाले हैं आराम से, हमारे पास और सिंपल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमारे पास, 2 अल्फा बाहर है, इंटीग्रल 0 to π/2 चल रहा है। क्या किया पहले, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई किया, साथ में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर है, डी थीटा सबसे बाहर रख देते हैं और डिवीजन में क्या है वही मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में पहले अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में गया प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ में अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में गया, इतना हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ आराम से लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब क्या करते हैं, नीचे से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को कॉमन करके निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया, क्योंकि इंटीग्रेट हम थीटा के रिस्पेक्ट में आगे करने वाले हैं तो अल्फा बीटा सभी कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ से ये कॉमन निकला, यहाँ से ये कॉमन निकला, तो डिवीजन में क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, इतना हो गया। और ये प्लस का बीटा स्क्वायर अलग ही है। अब देखो, अगर हम क्या करें, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं टर्म हैं इनको 2 भागों में ब्रेक कर दें। हम क्या कर दें, इतना इतना अलग कर दें और इसको अलग कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो नीचे क्या वही लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एक टर्म कट जाएगा, मतलब ये अलग से बच जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर माइनस की बीटा स्क्वायर, एक सेकेंड ये चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2, तो ये टर्म कट जाने वाला है तो 1 बचेगा माइनस बीटा स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो इतना मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, डी थीटा भी है। अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन सिंपली थीटा जाने वाला है। ठीक है, तो थीटा को अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं, 0 से π/2 माइनस का साइन को बाहर कर लो और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक है, मतलब यहाँ पे सिंपली π/2 मिल जाने वाला है। देखो कुछ टर्म हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आई होप आपको ये सब क्लियर बात हो रही होंगी। हमने क्या किया, कुछ किया नहीं, अलग अलग स्प्लिट कर दिया तो यहाँ पे 1 बचा था, 1 को इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो सिंपली थीटा बचने वाला है। तो क्या मिलने वाला, 0 से π/2 लिमिट लगा दिया और इसको अलग कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपली π/2 मिलने वाला है, लिख देते हैं ये सबसे बाहर है
और यहाँ पे क्या बचा, π/2 बचा। ठीक है, चलो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ऊपर का नोट करो, हो गया। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी 1/, यहाँ पे भी cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे भी cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो तो हम रफ कर देते हैं ऊपर का। cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में भी और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या मिला हमको, di/d अल्फा का वैल्यू 2α/अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, और π/2 यहाँ से बचा माइनस इंटीग्रल 0 to π/2। यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बीटा स्क्वायर बान cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी वही करेंगे cos स्क्वायर थीटा, और क्या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही, डिवाइड करेंगे किससे, cos स्क्वायर थीटा से। तो ये cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा बन गया। और यहाँ से ये cos कैंसिल, और यहाँ जो प्लस बीटा स्क्वायर अपन cos स्क्वायर बचने वाला है, cos ऊपर जाएगा तो क्या sec बन जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा डायरेक्टली किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। देखो क्या किया, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे cos ऊपर गया तो sec बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, बीटा स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया था, cos कट गया, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, और क्या प्लस बीटा स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, sec और tan का फॉर्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sec की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। हो गया, अब बस क्या कर लो, ओपन कर लो, कुछ और टर्म कट जाएंगे, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वो भी कट जाने वाला है। तो ये टर्म तो वैसे ही चलेगा π/2 तक, और ये वही चलेगा माइनस इंटीग्रल 0 to π/2, ऊपर बीटा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या अल्फा स्क्वायर बचेगा, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा बचने वाला है। ठीक है, चलो इतना हो गया, इसको नोट करो। नीचे का हो गया, नीचे का भी नोट कर लो, हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे बीटा भी बचेगा ना, अल्फा स्क्वायर यहाँ से बचा था, बीटा वाला कैंसिल, और बी प्लस का बीटा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, जो बीटा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है, इसको कुछ मानते हैं। तो क्या कहते हैं, बीटा tan थीटा इक्वल टू कुछ t मान लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या हो गया, चलो ठीक है ना यार, चलो ठीक है। हाँ, तो क्या बोला हमने, मान लेते हैं लेट जो बीटा tan थीटा है उसको t मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बीटा तो कांस्टेंट है, वो बाहर ही रहेगा। tan का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, sec स्क्वायर थीटा होगा। राइट में क्या मिलेगा, dt/d थीटा, इस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या b sec स्क्वायर थीटा डी थीटा को dt लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे b स्क्वायर है, तो एक b को अलग कर लो, ये बीटा को अलग कर लो, और इतने को क्या लिख सकते हैं, हम dt लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो रखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट वही पूरा वही रहने वाला है, बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, बार बार लिखना पड़ रहा है, कोई दिक्कत मतलब नहीं है। तो ये एक बीटा ये वाला बाहर है, और बीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और क्या अल्फा स्क्वायर है, अल्फा को चेंज नहीं किया वही रहेगा, और बीटा tan थीटा को t माना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस का t स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमने आपको बहुत बार बताए हैं, और रूल भी यही है कि जब आप किसी वेरिएबल को चेंज करते हो, जैसे थीटा को t के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो आपको लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद t की जगह पे फिर से यही वैल्यू यूज कर लेंगे। अगर आप क्या करते हो, इसको सॉल्व करने के बाद फिर से t की जगह यही यूज कर लेते हो, तो लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप t के टर्म में सॉल्व करते हुए आगे जाते हो, तो आप लिमिट को यहीं पे चेंज कर लो, क्योंकि जब थीटा के रिस्पेक्ट में हम आगे बढ़ रहे थे तो लिमिट 0 से π/2 था। अब हमने t के रिस्पेक्ट में कर लिया तो लिमिट चेंज हो जाएगा, सबको मालूम है। लेकिन हमने क्या बोला, लिमिट को ये रहने देते हैं। क्यों ऐसा रहने देते हैं, क्योंकि आगे जाके हम t की जगह पे बीटा tan थीटा यूज कर लेंगे, फिर से वही चीज यूज कर लेंगे, तो आराम से हम यूज कर सकते हैं 0 से π/2। ठीक है, चलो
कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमने जब वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट भी चेंज कर दिया। तो देखो बीटा है, बीटा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा क्योंकि अब जो भी होगा टी के रिस्पेक्ट में होने वाला है। ठीक है, तो हमको क्या मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो डी एक्स होता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डी टी है तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बस याद रखना। ठीक है, अरे मिटा दिया, कोई बात नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट बीटा भी बाहर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले 1/a, ए की जगह पे क्या है अल्फा, तो 1/अल्फा tan इनवर्स टी बाई अल्फा। अब क्या करते हैं, टी की जगह पे रख लेते हैं बीटा tan थीटा। ठीक है, टी की जगह पे बीटा tan थीटा रख लेते हैं। ठीक है, साथ में है सभी। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस ये अल्फा बीटा बाई अल्फा लिख लो, बीटा बाई अल्फा लिख लो। अब क्या कर सकते हैं, इस पे आराम से लिमिट 0 से π/2 लगा सकते हैं, कुछ नहीं हुआ ना, हमने क्या टी के टर्म में चेंज किया था, फिर से टी की जगह पे बीटा tan थीटा यूज कर लिया, मतलब वही बन गया, तो लिमिट आराम से पुराने वाला ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया, इसको बार बार चेक करना पड़ता है यार, डिस्चार्ज हो जाता है तो पता भी नहीं चलता। ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती डिस्चार्जिंग पे, तो इतना हो गया। अब वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट का नोट कर लो, लेफ्ट, चलो थोड़ा बहुत इधर इधर ही कोई हटा देते हैं, क्योंकि ये वाला वैल्यू हमको चाहिए ना, रफ कर देंगे तो कहाँ से मिलेगा, तो अब लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है π/2 भी है और माइनस का साइन भी है, माइनस का साइन था ना, माइनस का साइन, हाँ था माइनस का साइन एक था, कोई बात नहीं, बीटा अपान अल्फा भी है, अगर माइनस का साइन छूट गया होगा तो इस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन भी है, यहाँ पे माइनस का साइन भी है, चलो हो गया बीटा अपान अल्फा। अब इस पे क्या करेंगे, पहले थीटा की जगह π/2 रखें, π/2 रखेंगे तो tan π/2 मतलब क्या, इन्फिनिटी, tan π/2 मतलब क्या, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी में बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी हो गया, बीटा अल्फा कुछ नंबर होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे, तो इन्फिनिटी में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी आने वाला है। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 होता है। चलो तो क्या मिल गया हमको, π/2 मिल गया। फिर से देख लो, थीटा की जगह π/2 रखा तो tan π/2 मतलब sin π/2 अपान cos π/2, sin π/2 1, cos π/2 0, 1/0 इन्फिनिटी, तो tan यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, इन्फिनिटी मिल गया। इन्फिनिटी में बीटा अपान अल्फा मतलब कोई भी एक नंबर है, बीटा इन्फिनिटी में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, तो वो इन्फिनिटी किसको मिलेगा, tan को, इनवर्स को मिलेगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, सिंपली π/2 के बराबर, जब tan इनवर्स मतलब इतना हो गया। अब जीरो रखेंगे तो tan 0 0 मतलब जीरो, tan इनवर्स जीरो भी जीरो होता है, मतलब जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं, मतलब इतना ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट तो आ ही चुका है। ठीक है, टी के टर्म में था, टी को भी हटा दिया, इसको नोट कर लेना नीचे वाला। ठीक है, आगे बढ़े, चलो तो ये चल ही रहा है, 2 अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर यहाँ पे है, और π/2 और π/2 यहाँ पे भी है, तो π/2 कॉमन कर सकते हैं। देखो ये जो था ये सबसे बाहर था, ये सबसे बाहर था, और ये मिला था 1 डी थीटा को इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो इसको सबसे बाहर रखना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके मत कर लेना कि ये दोनों साथ में, ये दो साथ में नहीं है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर किया था, मतलब ये वाला टर्म इसमें भी मल्टीप्लाई में जाएगा और ये वाला टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग ही लिखना, और π/2 यहाँ पे, π/2 यहाँ पे, π/2 माइनस बीटा अपन अल्फा π/2, तो π/2 कॉमन कर सकते हैं, हाँ तो π/2 कॉमन कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, π/2 को बाहर रख सकते हैं, क्योंकि अब दोनों जगह से कॉमन किया, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 माइनस बीटा अपन अल्फा, तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो अल्फा और यहाँ पे अल्फा माइनस के बीटा बचा। ठीक है, तो π/2 है तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा, और अल्फा से ये अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ऊपर पाई अल्फा माइनस के बीटा, और डिवीजन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस के बीटा, तो ये कैंसिल, मतलब हमको लास्ट क्या मिला, डी आई अपान डी अल्फा का वैल्यू
पाई अपान अल्फा प्लस बीटा। अभी पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक तो आ गए कि हमने डी आई अपन डी अल्फा का वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नोट करो। चलो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, तो क्या मिलने वाला लेफ्ट में, सिंपली डी आई अपान डी अल्फा है, ऐसे कर लो ना। इंटीग्रेट मतलब क्या, ये करना है डी आई डी अल्फा, हमने बोला अल्फा के रिस्पेक्ट में करना, तो डी अल्फा मल्टीप्लाई करोगे, राइट में भी पाई अपान अल्फा प्लस बीटा और डी अल्फा करोगे, तो डी अल्फा कैंसिल, डी आई का इंटीग्रेशन सिंपली आई हो जाने वाला है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लिमिट भी नहीं लगा, तो एक कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा, फिर कांस्टेंट का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो क्या मिल गया हमको, सिंपली आई मिल गया, किसके बराबर, पाई तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। अब बचा क्या, डी अल्फा अपान अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लॉग अल्फा प्लस बीटा, लॉग अल्फा प्लस बीटा मिल जाने वाला है बस, और एक कांस्टेंट सी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं लगा, तो एक कांस्टेंट सी भी मिलेगा। अब सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को यूज करते हैं। अब अपने क्वेश्चन के अंदर हम क्या करें, अल्फा इक्वल टू बीटा रख ले, तो क्या होगा, इसको जिसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया था, इसी को बनाया था ना, आई इज इक्वल टू मान के इक्वेशन नंबर 1 बनाया था। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर अल्फा का वैल्यू बीटा के बराबर हो जाए तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा की जगह भी अल्फा रख लो, अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन कर लिया, अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, मतलब क्या, लॉग अल्फा स्क्वायर डी थीटा। चलो अब क्या है, आपको भी मालूम है लॉग अल्फा स्क्वायर है कांस्टेंट नंबर, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये तो बाहर आ जाने वाला है, तो क्या मिला, लॉग अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन सिंपली थीटा हो गया, 0 से पाई बाई 2, मतलब सिंपली पाई बाई 2 मिल गया। अब क्या कर, अब जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग पावर वाला चीज़ बाहर फेंक देता है, तो ये 2 क्या बाहर आ जाने वाला है, 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब सिंपली क्या मिला, आई इज इक्वल टू पाई लॉग अल्फा मिला। तो देखो यहाँ से आई इज इक्वल टू पाई लॉग अल्फा मिला, और यहाँ से आई इज इक्वल टू इतना मिला। अब दोनों को यूज कर सकते हैं, तो इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना दो। तो 1 में क्या है, पाई आई इज इक्वल टू पाई लॉग अल्फा, दोनों को इक्वेट करते हैं, पाई लॉग अल्फा, और यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा की जगह बीटा रख लो या बीटा की जगह अल्फा रख लो, जिससे सी का वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे आई किसके बराबर है, आई इसके बराबर, आई इसके बराबर मतलब ये टर्म इसके बराबर है, तो पाई लॉग अल्फा इक्वल टू पाई लॉग अल्फा प्लस सी, बीटा की जगह भी अल्फा रख लिया, तो यहाँ से सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 अल्फा हो गया, इसको लेफ्ट में लाओ, तो माइनस के ये, और ये राइट में इक्वल टू सी होने वाला है। अब क्या, पाई कॉमन कर सकते हैं, तो पाई को कॉमन कर लो, पाई कॉमन कर लिया, तो इतना बचा। अब लॉग ए माइनस लॉग बी बीच दिख रहा है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब क्या, लॉग ए अपान बी, तो पाई बाहर ही है, क्या मिलेगा, लॉग ए मतलब अल्फा अपान 2 अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, मतलब लॉग 1/2 बचा, तो ये मिल गया किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो, तो फाइनल रिजल्ट आ जाने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और नोट कर लो, बस ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू पाई लॉग अल्फा प्लस बीटा प्लस सी का वैल्यू पाई लॉग 1/2। एक मिनट, तो देखो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से पाई कॉमन कर सकते हैं दोनों जगह से, तो पाई कॉमन हो गया। अब वही दिख रहा है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है, तो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू पाई लॉग ए का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, बी की जगह पे क्या है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया, वही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था, इसको भी नोट कर लो। ठीक है,